वेरिकोज वेन का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आपकी पिंडलियों की भी शरियानें फूली हुई हैं, आपकी पिंडलियां सूजी हुई हैं, आपके पैरों पे और टखनों पर स्वेलिंग है यानी कि वो सूजे हुए हैं और आपको चलने फिरने में दिक्कत का सामना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बेहतरीन और आसान वर्शें बताने जा रहा हूं जिसके घर में ही करने से ये आपका मसला हल हो जाएगा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है उसमें आप दीवार के करीब होकर लेट जाएं बिल्कुल, और अपनी दोनों टांगों को आप दीवार के ऊपर यूं इस तरीके से कर लीजिए। जितना आप दीवार के करीब हो सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है। और यूं आप अपनी दोनों टांगों को ऊपर करके आराम से लेट जाइए और इसी पोजीशन को आप मेंटेन कीजिए 1 मिनट के लिए। शुरू में आप इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि शुरू में आपके ये जो रान के पट्टे हैं इन पे भी थोड़ा सा खिंचाव आएगा और हो सकता है थोड़ा सा आपकी पिंडलियों पे भी खिंचाव आए, तो इसलिए शुरू में आप इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। और जब आप इसको कुछ दिन करने के काबिल हो जाएं और आपको लगे कि आपके पट्टों में खिंचाव कम हो गया है, तो फिर आप इसको 4 से 5 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये एक्सरसाइज करने में मुश्किल लगे, अगर आप बूढ़े हैं, आपके घुटनों में कोई तकलीफ है या आपके लिए ये मुश्किल है, तो फिर मैं आपको दूसरी जो एक्सरसाइज है वो बता रहा हूँ, वो इससे थोड़ी सी इजी है, तो आप उसको कर लीजिए। उसके लिए आपने क्या करना है, सीधा लेट जाएं। सीधा लेट कर एक घुटने को आप मोड़ दीजिए और फिर दूसरी टांग को आप अपने घुटने के लेवल तक आप इसको ऊपर कर लीजिए और फिर आपने पाँव को अपनी तरफ खींचना है, मुंह की तरफ, और फिर यूं नीचे की तरफ। ये इस तरीके से ये आपने करना है। 10 बार खींचना है पाँव को अपने मुंह की तरफ और नीचे की तरफ। आधे मिनट की आप ब्रेक लीजिए। आधे मिनट के बाद आपने दोबारा से फिर यही करना है। अगर आपको दोनों टांगों में मसला है तो फिर आप बारी बारी दोनों टांगों की कीजिए। घुटने के लेवल पे टांग को ऊपर लाके पाँव को अपने मुंह की तरफ खींचें, फिर नीचे। ये इस एक्सरसाइज में आपको पिंडलियों और रान के नीचे खिंचाव जरूर महसूस होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इस वर्जिश को करना है आपने 3 बार, यानी कि आपने 3 सेट करने हैं। 10 बार आपने पाँव को अपनी तरफ यूं और नीचे की तरफ खींचना है और आपने 3 सेट करने हैं। अगर ये एक्सरसाइज भी आपके लिए मुश्किल है तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने इससे आसान है, तो आप उस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि उससे ज्यादा इजी है, उसके लिए आप क्या करें, एक तकिया, एक पिलो अपनी टांग के नीचे ऐसे प्लेस कर लें कि आपके घुटने और एड़ी पूरी पिंडली के नीचे भी आ जाए, यानी कि घुटने से नीचे जितनी टांग है उसके नीचे तकिया आ जाए। टांग आपकी दूसरी टांग से थोड़ी सी ऊपर हो जाए और फिर यहाँ पर आप पाँव को अपने मुंह की तरफ खींचें और यूं नीचे की तरफ, मुंह की तरफ खींचें और फिर नीचे की तरफ। याद रखें इसमें घुटना नहीं उठाना आपने, घुटना बिल्कुल टांग को इजी छोड़ना है, पाँव को अपने मुंह की तरफ खींचना है और फिर यूं नीचे की तरफ। ये भी आपने करने हैं 10 बार और इसके भी आप कर लें 3 सेट। इसी तरह बारी बारी आप दोनों टांगों की कर सकते हैं। अच्छा, हम पहले ये समझ लेते हैं कि ये खून की नालियां ये क्यों फूलती हैं, वेरिकोज वेन असल में है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसमें जो इसकी मेजर वजूहात हैं, उसमें जो पिंडलियों की टांगों की जो खून की शरियानें हैं, या तो वो खुद से कमज़ोर पड़ जाती हैं या उनके अंदर जो वाल्व होते हैं जो कि खून की गर्दिश को कंट्रोल करते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। इनके कमज़ोर पड़ने से खून जो है वो टांगों में, पिंडलियों में, पैरों में रुकना शुरू हो जाता है। इस फिनोमेना को ब्लड लूपिंग बोलते हैं। तो ब्लड लूप होने से वहाँ पे हमारी जो वेन्स हैं वो भी फूलनी शुरू हो जाती हैं
और हमारे एंकल, टखने, पिंडलियां, पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तो एज की वजह से, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी शरीयानें कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में वेन्स कमज़ोर हैं तो फैमिली हिस्ट्री की वजह से होता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा की वजह से, बहुत ज़्यादा मोटापा की वजह से भी वेन्स कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में या हार्मोनल चेंजेस, जब खवातीन में उनका मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी ये शरीयानें कमज़ोर हो जाती हैं और वेरिकोज वेन हो जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? इन एक्टिविटी की वजह से, यानी कि जो लोग प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, मतलब कि वो बैठे रहते हैं ज़्यादा देर, या वो ज़्यादा देर खड़ा होने का उनका काम है और कई कई घंटे वो खड़े रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं, जैसे कोई स्टोर कीपर है, जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो उनको कई कई घंटे बैठना पड़ता है। तो जब आप प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं या ज़्यादा देर आपको खड़ा होना पड़ता है तो खून ऊपर से तो नीचे आपके टांगों में, पैरों तक आ जाता है, लेकिन वहां से वापस नहीं जाता। जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आप किसी कुर्सी पर बैठ जाएं, आपकी जो कमर है वो बिल्कुल पीछे हो, बैक वेल सपोर्टेड होनी चाहिए और यूं सीधा बैठ के आप अपनी एक टांग को यूं सीधा कर लीजिए। सीधा करके तो पाँव को अपने मुंह की तरफ खींचें और फिर यूं नीचे की तरफ, ये इस तरीके से। और ये भी आपने करनी है 10 बार। यूं आप टांग को सीधा कर लें और पाँव को अपने मुंह की तरफ और ये नीचे की तरफ यूं। इधर अगर आप चाहें तो आप इसको गोल गोल भी घुमा सकते हैं, यूं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा भी घुमा सकते हैं और सीधा भी घुमा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वर्जिश है। नेक्स्ट जो वर्जिश है उसमें आप सीधा खड़े हो जाएं और सीधा खड़े होकर आपने यूं अपनी एड़ियां ऊपर उठानी हैं और फिर नीचे रख दें। फिर आपने अपने पंजे उठाने हैं यूं, एक बार अपने पंजे को उठाइए, एक बार एड़ी को उठाइए, एक बार पंजे को उठाइए और एक बार एड़ियों को उठाइए। अगर आपको गिरने का डर हो तो आप कोई सपोर्ट ले सकते हैं, आप यूं हाथ रख लें और ये इस तरीके से आपने ये वर्जिश करनी है और ये भी आपने करने हैं 10 बार। 10-10 के 3 सेट कर लीजिए। जो इसमें छठी और आखिरी एक्सरसाइज है वो इंतहाई सिंपल है और वो है वॉक, यानी कि आपने पैदल चलना है। आजकल जब से मशीन्स आ गई हैं, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, चिंची है, गाड़ियां हैं, लोगों ने पैदल चलना भी छोड़ दिया है। तो आपने पैदल चलना है। अगर आपको पैदल चलने की, वॉक की आदत नहीं है तो शुरू में आपने 5 मिनट से स्टार्ट लेना है। 5 मिनट आप रोज़ाना वॉक कीजिए। जब आप कंफर्ट फील करें, आप कुछ स्टेमिना आपका बन जाए तो फिर उसको आस्ता आस्ता बढ़ाइए, उसको 10 मिनट, 15 मिनट और आपने 20 मिनट पे लेके जाना है। तो फिर आपने कम से कम 20 मिनट वॉक करनी है रोज़ाना। वॉक करने से हमारे जो काफ मसल हैं, हमारी जो पिंडली के मसल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इनको हम वैसे भी सेकंड हार्ट यानी कि दूसरा दिल बोलते हैं। एक दिल हमारे इधर सीने में है तो एक दिल हमारी जो पिंडली के मसल्स हैं इसको, इसलिए इसको सेकंड हार्ट बोलते हैं, क्योंकि जब आप चलते हैं तो ये मसल ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ये इस तरीके से एक पंपिंग एक्शन जनरेट करते हैं और जितनी भी जो खून की नालियां हैं, जो शरियाने हैं, उनके ऊपर ये बिल्कुल जिस तरह हमारा दिल यहाँ पे धड़क रहा होता है, एक पंपिंग मशीन है, इसी तरह ये मसल भी उन खून की नालियों के ऊपर एक पंपिंग एक्शन जनरेट करते हैं, जिससे जितना भी जो ब्लड नीचे टांगों में, पैरों में, पिंडलियों में जो वहां पे स्टे कर रहा होता है या ब्लड लूपिंग हो रही होती है, वो सारा वापस हार्ट की तरफ आ जाता है। तो दिल के ऊपर स्ट्रेन नहीं आता, दिल को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो आपने वॉक जरूर करनी है। मैंने इस मौजू पे कुछ और वीडियोस भी बनाई हुई हैं
जिनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप देखें, इस पर अमल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।